सूचना प्राप्त हुई थी कि म्यांमार निवासी रोहिंग्यों का गिरोह रोहिंग्यों को बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध रूप से भारत लाता है तथा उनका यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी में पंजीकरण कराकर देश और प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थापित करता है और उसके उपरांत कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर उनके भारतीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि तैयार कराकर उन्हें भारतीय नागरिकों के रूप में विभिन्न फैक्ट्रियां जिसमें कि मीट कंपनियां भी शामिल हैं मजदूर के रूप में कार्य दिलाता है। इसके बदले में उनसे वो धन का उगाही भी करता है और यह गिरोह अन्य देश विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त है। इस चीज़ों को विकसित करते हुए दिनांक 28/2/2021 को अभियुक्त मोहम्मद फारूक पुत्र मोहम्मद इस्माइल मखदूम नगर कबीला रोड थाना कोतवाली नगर अलीगढ़ से इसको गिरफ्तार किया गया। इसका मूल ओरिजिनल नाम हसन अहमद पुत्र नूर मोहम्मद है, जो कि ग्राम तमचन थाना मगरू जिला अकियाब म्यांमार का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया। उसी क्रम में इसके पूछताछ की गई और इसके भाई शाहिद पुत्र इस्माइल निवासी कासिम नगर उन्नाव ये भारत में इस नाम से रह रहा था, जबकि इसका नाम साहिल मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी जो ऊपर बताया गया है वहीं का म्यांमार का रहने वाला है को आज दिनांक 1-3 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से भारतीय पासपोर्ट सहित अन्य सभी भारतीय दस्तावेज तथा 5 लाख रुपये की नगद राशि बरामद की गई है, जिसके अर्जन के बारे में ये पैसा कैसे उसने अर्जित किया इसने कोई सोर्स एक्सप्लेन नहीं किया है। इन सभी को दोनों व्यक्तियों के डीएनए की भी जांच हम लोग कराएंगे, क्योंकि इसकी माताजी भी जैसा इसने पूछताछ पे बताया है कि अलीगढ़ में रहती हैं, तो माता और दोनों भाइयों के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि पेरेंटेज के बारे में और आपसी रिलेशनशिप के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इनका एक ये भी है कि जैसे कि दूसरे अपने साथियों को जो लाते हैं देशों से उनको और ये फैक्ट्रियों में जहां इनको काम दिलाते हैं उसके बीच में बिचौलिए का काम करते हैं और फिर उस पैसे का क्या करते हैं इसके बारे में भी अभी गहन विवेचना की जा रही है। आगे अभी इनके कुछ साथियों के बारे में और भी सूचना है और जब उनकी फर्दर गिरफ्तारी होगी तो हम आपको इससे अवगत कराएंगे। अभी तो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये तो खुद ही हैं और लोगों के नाम इसने बताए हैं, लेकिन जब तक ये चीज़ें तस्दीक नहीं हो जाए कि कितने लोगों को बताने की, जैसे हमने कहा कि ये तो आपस में भाई बता रहे हैं, तो जब इनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी हम कराएंगे ताकि ये चीज़ें एस्टैब्लिश हो। उससे डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, लेकिन पहले भी हमने बताया था कि हमारा अभियान चालू रहेगा और इस संबंध में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ये लगभग 5-6 साल से 5-6 साल नहीं, इसमें जैसा मैंने बताया कि कुछ लोग ही ऐसे हैं जो कि सिंडिकेट के लीडर के रूप में काम करते हैं और लोगों को ला के
और उनको उनके जैसे कहीं जिले में स्टैब्लिश हो गए, अपना पहले तो अपनी आइडेंटिटी दूसरी बना ली, फिर धीरे धीरे उनको स्टैब्लिश किया और उनको किसी फैक्ट्री में या कहीं अन्य जगहों पे कार्य दिला दिया। वो तो चूंकि जो लोग भी आते हैं तो हमारी ऐसी पॉलिसी है कि अगर कोई इस रेफ्यूजी स्टेटस के लिए वो अपना रजिस्ट्रेशन यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी में जो दिल्ली में इसका ऑफिस है वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वो तो यहाँ के लोग करते ही हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले हम लोगों ने बस्ती से भी लोगों को इस तरह से गिरफ्तार किया था जिन्होंने स्थानीय ऑफिसर्स में इनके साथ मिलके और इस तरह का कार्य करवाया था। जहाँ से हुई है इसमें लिखा है, आपको बताया गया है। इसमें जो एफआईआर दर्ज की गई है उसका डिटेल भी हमने आपको दिया है। आगे जो इनसे जो हमें अभी इनसे पूछताछ करनी है, इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और इनके अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी करके चिन्हित करके उनको गिरफ्तार करना है। और इस गिरोह के द्वारा जिन रोहिंग्याओं को अवैध रूप से बांग्लादेश सीमा से भारत लाकर स्थापित किया गया है और उनके भारतीय दस्तावेज तैयार किए गए हैं, उसके संबंध में भी जानकारी कर उनका चिन्हीकरण करना है। इस गिरोह के सदस्यों के आय के स्रोतों के बारे में गहन जानकारी करना है। इस गिरोह के संबंधित व्यक्तियों की देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के संबंध में भी जानकारी करनी है और अगर कोई ऐसी बात आएगी तो हम फिर इसमें उचित धाराएं भी हम परिवर्तित करेंगे या ऐड करेंगे उस समय। जी नहीं, वो हम लोग उसमें एफआईआर में इस तरह कहते हैं, हम कभी भी विवेचना के दौरान लोगों का विवेचना के दौरान अगर तथ्य आते हैं तो हम लोगों के नाम बढ़ा सकते हैं, इसका प्रोविज़न रहता है। जी नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है लेकिन उसी तरह का ये है। हाँ, वहाँ तो इनको अपने मूल नाम से ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन उसके बाद से अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह छिपा के किसी भी जनपद में जाके फिर वो नए नाम से छद्म नाम से रहना शुरू कर देते हैं।